नमो नमः समस्त विद्यार्थियों एवं मित्रगणों को संस्कृत शिक्षण के इस 22वीं वीडियो अर्थात 22वीं कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का मैं स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि पिछले वीडियो में जो हमने पढ़ा था कत्वा प्रत्यय के बारे में, तो त्वा प्रत्यय के बारे में देखते हैं कि त्वा में त्वा शेष रहता है। तो वो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि बालकः शालाम गच्छति पुस्तकम पठति। देखिए सबको बता रहा हूँ मैं, पुस्तकम पठति सबको दिख रहा है। देखिए यहाँ पे, ये देखिए बालकः शालाम गच्छति पुस्तकम पठति। तो ये सबको पता है इस बारे में, तो इस बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है कि बालकः शालाम गच्छति पुस्तकम पठति। तो आप देखिए इस वीडियो में कि बालकः शालाम गच्छति पुस्तकम पठति। हम क्या बनाएंगे? गत्वा। किसकी जगह? हम बनाएंगे गच्छति की जगह गत्वा। क्या बनाएंगे? गच्छति की जगह गत्वा। कि बालकः शालाम गच्छति पुस्तकम पठति। अब देखिए दा प्लस कत्वा क्या बनेगा? दा प्लस कत्वा का दत्वा। ठीक है, दा प्लस कत्वा का बनेगा दत्वा। इसी प्रकार देखिए क्री प्लस कत्वा, देखिए बड़ा कर देता हूँ मैं, क्री प्लस कत्वा। क्री प्लस कत्वा क्या बनेगा? कृत्वा। क्या बनेगा? कृत्वा। इसी प्रकार देखिए क्रीड प्लस कत्वा, क्रीड प्लस कत्वा क्या बनेगा? क्रीड प्लस कत्वा क्या बनेगा? देखिए इधर क्रीडित्वा। क्या बनेगा? क्रीडित्वा। तो सबको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, सबको समझ में भी आ रहा होगा कि आज का जो वीडियो थोड़ा सा मैं अलग ढंग से लेके आया हूँ ताकि आप सबको समझ में आए। ठीक है, देखते हैं। अब देखिए इसमें अगला है दृश्य प्लस कत्वा। क्या है? दृश्य प्लस कत्वा। ये देखिए यहाँ पे दृश्य प्लस कत्वा। तो क्या बना है दृश्य प्लस कत्वा का? ये बना है दृष्टवा। क्या बना है? दृष्टवा। ये बना है दृष्टवा। ठीक है, तो इस वीडियो में अच्छे से आप देखिए दृष्टवा। ठीक है, इसके बाद देखिए मैं कुछ आपको वाक्य देता हूँ। देखिए मैंने लिखा है अहम, पहला वाक्य है अहम स्नानम कृत्वा पठित्वा विद्यालयम गच्छामि। देखिए अब इसमें दो त्वा मैंने साथ बताए हैं, दो त्वा कि दो क्रिया एक साथ। तो मैं स्नान करके पढ़ करके विद्यालय जाता हूँ। मैं स्नान करके, देखिए कृत्वा और या पठित्वा दोनों हैं, कृत्वा और पठित्वा, कि मैं स्नान करके और पढ़ करके विद्यालय जाता हूँ। ठीक है, तो देखिए स क्रीडित्वा पठित्वा गृहम गच्छति। वह क्रीडित्वा यानी खेलकर और पठित्वा, दो क्रिया एक साथ है कत्वा वाली। तो क्रीडित्वा और पठित्वा गृहम गच्छति, वह खेलकर और पढ़कर घर जाता है। फिर देखिए फलम क्या है? फलम के बाद खादित्वा, फलम खादित्वा। फिर है जलम पित्वा, फलम खादित्वा जलम पित्वा। दो बनाए मैंने, फलम खादित्वा जलम पित्वा गृहम आगच्छामि। फल खाकर जल पीकर मैं घर आता हूँ। फिर देखिए अहम आपणम गत्वा। क्या है? गत्वा। अहम आपणम गत्वा, आपण मैंने बाजार जाकर, धनम दत्वा। क्या है? धनम दत्वा। वही है दा प्लस कत्वा दत्वा। धन देकर पुस्तकम स्वीकरोमि। मैं बाजार जाकर धन देकर पुस्तक स्वीकार करता हूँ। अहम चित्र मंदिरम, चित्र मंदिर में नहीं, मैंने बताया था कल भी, हॉल। मैं चित्र मंदिर गत्वा। क्या है? गत्वा, जाकर। मैं चित्र मंदिर जाकर यानी वहाँ पर जाकर, कहाँ पर? हॉल में जाकर। चित्रम दृष्टवा। फिर देखिए ये दृष्टवा, दृष्ट प्लस कत्वा, दृष्टवा देखकर गृहम। क्या है? गृहम आगच्छामि, घर आता हूँ। मैं घर जाकर चित्र देखकर घर आता हूँ। अब देखिए आगे है। अब मैं आपको एक साथ बता रहा हूँ एक वाक्य। इसमें देखिए हम दो क्रिया की बात की, एक साथ कितनी भी क्रिया हम ले सकते हैं त्वा वाले। देखिए मैंने बताया अहम उद्यानम गत्वा, विहारम कृत्वा, चलचित्रम दृष्ट्वा, भोजनम, माफ कीजिए भोजनालयम गत्वा, है ना, भोजनालयम गत्वा, धनम दत्वा, चायम पित्वा गृहम आगच्छामि। देखिए इतनी सारी क्रिया मैंने एक साथ की। कौन कौन सी? अहम उद्यानम गत्वा, मैं उद्यान जाकर, विहारम कृत्वा, विहार करके, चलचित्रम दृष्ट्वा, चलचित्र देखकर, भोजनालयम गत्वा, भोजनालय में जाकर, है ना, धनम दत्वा, धन देकर, चायम पित्वा, चाय पीकर, गृहम आगच्छामि, घर आता हूँ। ठीक है, अब देखिए कुछ हम और शब्द पढ़ते हैं। कल वाला त्वा वाला हमने कंप्लीट कर दिया यहाँ पे, यानी पूर्ण कर दिया है। बंधु या संबंधवाचक, देखिए मैंने बताया बंधु या संबंधवाचक, बंधु या संबंधवाचक शब्द जो हैं इनकी हम बात करेंगे। जैसे रामस्य पिता दशरथ है। क्या है? रामस्य पिता
दशरथ है। राम के पिता कौन है? दशरथ हैं। इसी प्रकार रामस्य पिता कौशल्या, रामस्य माता कौशल्या। राम की माता कौन है? देखिए राम की माता कौशल्या, राम की माता है कौशल्या। ठीक है, अब देखिए इधर मम पिता, मम भी षष्ठी में है तो मम पिता शंकर है, मेरे पिता का नाम शंकर है। मम माता सुशीला, मेरी माता सुशीला है। अब मैंने आपसे पूछा भवतः पिता कै, आपके पिता कौन है? कै, भवतः पिता कै, आपके पिता कौन है? भवत्या माता का, भवत्या माता का, आपकी माता कौन है? भवत्या माता का, भवत्या पिता कै। तो अगर स्त्रीलिंग में है तो क्या बताओगे? मम माता सुशीला या कौशल्या, जो भी है। इसी प्रकार मम पिता दशरथ है, मम पिता सुरेश है, मम पिता रमेश है, जो भी है। ठीक है, अब देखिए और बात करते हैं। सीता जनकस्य पुत्री, सीता कौन थी? सीता जनक की पुत्री थी, जनकस्य पुत्री। सीता कौन थी? जनक की पुत्री थी, सीता जनकस्य पुत्री। ठीक है, भवती कस्य पुत्री। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ भवती यानी आप, माली स्त्रीलिंग है, आप किसकी पुत्री हैं? भवती कश्य, क्या है? कश्य। भवती किसकी, कश्य पुत्री, आप किसकी पुत्री हैं? या भवान कश्य पुत्र, आप किसके पुत्र हैं? तो आप क्या बताओगे? अहम दशरथस्य पुत्र है, मैं दशरथ का पुत्र। ठीक है, अहम दशरथस्य पुत्र या अहम रामस्य पुत्र है, जो भी आपके पिता का नाम है उसके शय लगा दो। लवस्य पिता राम, अब मैंने यहाँ बताया देखिए लवस्य क्या है? लवस्य, अभी रामायण चल रही है, पता है आपको लव के पिता कौन है? राम है। लवस्य पिता क्या है? लवस्य पिता राम है। लवस्य पितामह, देखो नया शब्द है पितामह, दादा। लवस्य पिता दशरथ है, लव के पिता दशरथ हैं। लवस्य पितामही कौशल्या, लव से पितामही यानी दादी, पितामही यानी दादी, मैंने इसके बारे में पहले भी बात की थी एक बार। लवस्य पितामही दादी कौशल्या, कौन है? कौशल्या। लव की दादी कौन है? कौशल्या, लव की दादी कौशल्या। ठीक है, अब एक चीज़ का ध्यान रखिए कि आज मैंने पीडीएफ की कोशिश की है, तो थोड़ा देखिए, नया नया प्रयोग कर रहा हूँ मैं भी। देखिए, अब देखिए अर्जुनस्य पुत्र अभिमन्यु, अभी महाभारत भी आ रही, पता है सबको कि अर्जुन का पुत्र कौन है? अर्जुनस्य पुत्र अभिमन्यु, अर्जुनस्य पुत्र है अभिमन्यु। ठीक है, अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु है। पांडु महाराजस्य पुत्र है अभिमन्यु, पांडु महाराज के पुत्र कौन है? अभिमन्यु। पांडु महाराजस्य पुत्र है अभिमन्यु, पांडु महाराज के पुत्र कौन है? अभिमन्यु। ठीक है, फिर है पुत्र से पुत्र पौत्र, देखिए पुत्र से पुत्र है, पुत्र का पुत्र पौत्र है, कौन है? पुत्र का पुत्र पौत्र। ठीक है, यानी पोता। ठीक है, इस प्रकार पुत्र से पुत्री, पुत्र से पुत्री कौन होता है? पौत्री। देखिए पौत्री, पुत्र से पुत्री पौत्री। ठीक है, पुत्र से पुत्री पौत्री, ये ध्यान रखना आपको। इस प्रकार देखिए लक्ष्मण से अग्रज है, अब यहाँ पे पुत्र पुत्र की बात कर ली हमने। पितामह है पितामही, ठीक है, मातामह है मातामही, दादा नानी ऐसे ही। ठीक है, मातामह है मातामही मैंने पहले भी आपको बताया था एक वीडियो में। देखिए लक्ष्मण से अग्रज राम है, अग्रज यानी बड़ा, अग्रज यानी देखिए अग्रज यानी बड़ा। लक्ष्मण का अग्रज कौन था? राम था। कौन था? लक्ष्मण का अग्रज कौन था? राम है, राम यानी बड़ा। ठीक है, इसी प्रकार भीम से अग्रज है, भीम से अग्रज है, अग्रज है, भीम से अग्रज कौन है? युधिष्ठिर है, भीम से अग्रज है युधिष्ठिर है, भीम का अग्रज कौन है? युधिष्ठिर। ठीक है, इसी प्रकार देखिए कुश से अनुज लव है, कुश से छोटा कौन था? लव था। अभी आप रामायण देखिए सबको पता है लव और कुश दो भाई थे, तो कुश से छोटा लव, तो कुश से अनुज है लव, अग्रज है बड़ा, अनुज है छोटा। देखिए अग्रज है बड़ा होता है, अनुज है छोटा होता है, तो कुश से अनुज है लव है। ठीक है, इसी प्रकार देखिए अगर हम स्त्रीलिंग की बात करेंगे तो अनुजा, आप क्या कहोगे? मम अनुजा सुशीला, मम अनुजा सुशीला, मेरी छोटी सुशीला है, मेरे से छोटी सुशीला है। या मम अग्रजा, मेरी बड़ी है, मम अग्रजा राधा, मेरी बड़ी बहन राधा है। ठीक है, मम अग्रजा स्त्रीलिंग के लिए। अब देखिए अग्रज युधिष्ठिर है, ठीक है, किसका अग्रज है? ये बता चुका हूँ मैं, भीम का अग्रज युधिष्ठिर। ठीक है, अब देखिए अगर हम बताएं, देखिए इधर मैं षष्ठी में बता रहा हूँ, अग्रजस्य तो बनेगा पुल्लिंग में, अनुजस्य बनेगा पुल्लिंग में, अनुजाया बनेगा स्त्रीलिंग में, अग्रजाया बनेगा स्त्रीलिंग में। अग्रजाया मतलब देखिए एक बार, अग्रजाया मतलब देखिए एक बार दोबारा देखिए, अनुजाया और अग्रजाया। ठीक है, अनुजाया यानी छोटी का, अग्रजाया बड़ी का। इसी प्रकार देखिए अग्रजस्य, अग्रजस्य यानी बड़े का, अनुजस्य छोटे का। ठीक है, ध्यान रखना आपको। षष्ठी के बताया, देखिए मैं इसलिए बताया, मैं अभी देखो मैं पूछूंगा आपसे इसलिए कि भवत्या अग्रजाया नाम किम, भवत्याः, देखिए इधर
भवत्याः अग्रजायाः नाम किम, आपकी अग्रजा का नाम क्या है, यानी बड़ी बहन का नाम क्या, आप बता सकते हो। मम अग्रजा नाम सुशीला। इसी प्रकार पुल्लिंग में भवतः अनुजस्य नाम किम, भवतः अनुजस्य नाम किम, आपके अनुज का नाम क्या है। तो पुल्लिंग में आपके अनुज का नाम क्या है, तो आप क्या बताओगे, मम अनुजस्य नाम रमेश है, जो भी उसका नाम है। ठीक है, अब देखिए कुछ नए शब्द पढ़ते हैं हम। यूतकम, देखिए यूतकम तो मैंने बता चुका हूँ पहले कि शर्ट होता है। ठीक है, अब नया शब्द पढ़ रहे हैं पुरातन। क्या है, पुरातन। पुरातन मतलब पुराना, और एक शब्द आता है नूतन, नूतन यानी नया। पुरातन और नूतन, देखिए पुरातन और नूतन, पुरातन यानी पुराना, नूतन यानी नया। ठीक है, अब देखिए आप बता सकते हो पुस्तकम, पुरातन पुस्तकम। ठीक है, पुरानी पुस्तक। नूतन घटी, नई घड़ी। पुरातनम कारयानम, पुरातनम ये कारयानम है, ये नए है यहाँ पे। ठीक है, कारयानम पुरानी कार। ठीक है, पुरानी कार। देखिए अब इसी प्रकार देखिए भवतः गृहे किम नूतनम अस्ति। अब मैंने पूछा प्रश्न आपसे कि आपके घर में क्या नया है, आपके घर में क्या नया है, ये आप देख लीजिए आपके घर में क्या नया है। तो आप क्या कहोगे, या मैं आपको पूछूंगा भवत्या गृहे किम पुरातनम अस्ति, आपके घर में क्या पुराना है। पुल्लिंग में भवतः है और स्त्रीलिंग में भवत्याः, कि आपके घर में क्या पुराना है। ठीक है, और क्या नया है। अब आप बता सकते हो मम गृहे नूतन संगणकम अस्ति, मेरे घर में नया कंप्यूटर है, पहला। ठीक है, मम गृहे नूतन संगणकम अस्ति, या मम गृहम पुरातनम गृहम अस्ति, मेरा घर पुराना घर है, ये बता सकते हो आप। मम गृहम पुरातन गृहम अस्ति। देखो यहाँ पे ग्रहम ग्रहम क्यों आया दो जगह, क्योंकि यहाँ तो देखो ग्रहे मेरे घर में, तब तो सप्तमी या कौन सी आई, सप्तमी आई। देखो यहाँ पे ग्रह में सप्तमी आई, और यहाँ पे क्या है ग्रहम, क्योंकि मेरा घर, सिर्फ मेरा घर ही बताया हमने, मेरा घर पुराना घर है, पुरातनम गृहम अस्ति, मेरा घर पुराना घर है। अब देखिए आगे चलते हैं। देखिए ऐसा पुरातन लेखनी, यह पुरानी लेखनी है। लेखनी मतलब कलम, मतलब मेरा पेन है, यह पुरानी मेरी लेखनी है। क्या है, पुरातन, पुरानी। ठीक है, इसी प्रकार ऐसा है पुरातन घटी, माफ कीजिए ऐसा आएगा, ये ऐसा नहीं आएगा, ऐसा, ऐसा पुरातन घटी। क्या आएगा यहाँ पे, देखिए बताता हूँ मैं, ऐसा क्या आएगा, ऐसा, ऐसा आएगा। देखो यहाँ पे ऐसा लिखना है सबको, ऐसा है ना, ऐसा, ऐसा पुरातन घटी, यह पुरानी घड़ी है। मम हार है नूतन हार है, मेरा हार नया हार है। ठीक है, भवत्या घटी नूतन घटी वा, मैंने वा पूछा है, मतलब क्या, आपकी घड़ी। देखिए दोबारा देखिए प्रश्न को, भवत्या घटी, आपकी घड़ी नई घड़ी है क्या, आपकी घड़ी नई घड़ी है क्या, नूतन घटी, आपकी घड़ी नई घड़ी है क्या। तो आप क्या कहोगे, मम आम, हाँ मम घटी नूतन घटी, मेरी घड़ी नई घड़ी है, मम घटी नूतन घटी। ठीक है, इसी प्रकार दो शब्द और लेते हैं ये देखिए दोनों विपरीत है, पुरातन और नूतन। पुरातन यानी पुराना, नूतन यानी नया, विलोम शब्द के लिए यूज होता है, ये प्रयोग होता है। ठीक है, अब देखिए पढ़ते हैं किंचित और बहु। किंचित यानी कुछ, बहु यानी बहुत ज्यादा। ठीक है, क्या पढ़ता होगे, चस्के किंचित जलम अस्ति, चस्के यानी गिलास में, चस्के यानी गिलास में, किंचित यानी कुछ, किंचित यानी कुछ, जलम अस्ति कुछ जल है, गिलास में कुछ जल है। अब देखिए कुप्याम बहु जलम अस्ति, कुप्याम आप जानते हो बोतल में, सप्तमी में, ये कौन से में है, सप्तमी में, कुप्याम भी सप्तमी में, चस्के में भी सप्तमी में। कुप्याम क्योंकि स्त्रीलिंग है इसलिए याम लगा है, और ए लगा है पुल्लिंग में, और नपुंसकलिंग में, दोनों में ये लगता बताया था मैंने। तो चस्के किंचित जलम अस्ति, ठीक है, गिलास में कुछ जल है, गिलास में कुछ जल है, और कुप्याम बहुजलम अस्ति, बोतल में कुछ जल है। ठीक है, अहम किंचित जलम पिबामी, मैं कुछ जल पीता हूँ, मैं कुछ जल पीता हूँ। अहम बहु वदामी, मैं बहुत बोलता हूँ। देखिए अहम बहु वदामी, मैं बहुत बोलता हूँ। दोबारा देखिए, अहम बहु वदामी, बहुत ज़्यादा बोलता हूँ, अहम बहु वदामी। ठीक है, इसी प्रकार देखिए समुद्रे बहु जलम अस्ति, समुद्र में बहुत ज़्यादा जल है। नगरे बहुजना संति, नगर में बहुजना यानी बहुत सारे लोग, संति यानी है, संति यानी है, नगर में बहुत सारे लोग हैं। देखिए अब मम कोशे बहु धनम अस्ति, मम कोशे यानी बहु यानी बहुत ज्यादा, धनम यानी धन, अस्ति यानी है,
मम यानी मेरे, कोशे यानी जेब में, मेरे जेब में बहुत सारा धन है। ठीक है, समझ में आ गया सबको। देखिए अब, स किंचित कार्यम करोति, वह कुछ कार्य, करोति यानी करता है, वह कुछ कार्य करोति यानी करता है। ठीक है, अब देखिए ह्रस्व दीर्घ, दो शब्द जोड़ लेते हैं। ह्रस्व यानी छोटा, दीर्घ यानी बड़ा। लंबा छोटा या दीर्घ बड़ा, दोनों चीज हो सकती है, बड़ा छोटा। ठीक है, ह्रस्व यानी छोटा, दीर्घ यानी बड़ा या लंबा। ठीक है, देखिए अब, दंड है, दंड है ह्रस्व है, दंडा छोटा है। ठीक है, अस्ति, आगे क्या लगा है, अस्ति, दंड है ह्रस्व अस्ति, दंडा छोटा है। दंड है दीर्घ अस्ति, कोई डंडा मान लो बड़ा है तो हम क्या कहेंगे, दंड है दीर्घ है अस्ति, डंडा बड़ा है। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा आगे, रज्जु ह्रस्वः, रज्जु दीर्घ, रज्जु का मतलब होता है रस्सी, रस्सी स्त्रीलिंग है इसलिए यहाँ ह्रस्व आ की मात्रा लग गई, ह्रस्वः, रज्जु ह्रस्वः और रज्जु दीर्घः, दीर्घा। ठीक है, रस्सी लंबी और रस्सी छोटी। ठीक है, अब हम कह सकते हैं मान लो किसी की चोटी होती है, वो छोटी बड़ी होती है, तो क्या कहेंगे हम, हमारे पास खड़ी कोई लड़की है, स्त्री, तो हम कहेंगे एतस्या वेणी दीर्घा, इसकी वेणी दीर्घा अस्ति, इसकी वेणी लंबी है, चोटी लंबी है। या ह्रस्वा अस्ति, एतस्या वेणी ह्रस्वा अस्ति, इसकी वेणी छोटी है। ठीक है, देखिए पूछ सकते हैं कस्या नासिका दीर्घा, किसकी नाक, देखिए कस्या नासिका दीर्घा अस्ति, दीर्घा यानी लंबी, किसकी नाक देखिए लंबी है, दीर्घा यानी लंबी, दीर्घा यानी लंबी, किसकी नाक लंबी है, मैंने कहा लंबी छोटी बड़ी दोनों हो सकता है। तो किम किम दीर्घम अस्ति, मैं आपसे पूछ रहा हूँ किम किम दीर्घम अस्ति, तो आप कह सकते हो एतस्या नासिका दीर्घा अस्ति। अब मैंने आपसे पूछा किम किम दीर्घम अस्ति, क्या पूछा मैंने, किम किम दीर्घम अस्ति, किम किम दीर्घम अस्ति, क्या क्या दीर्घ है ये बताएं, क्या क्या दीर्घ है। तो आप क्या बताओगे इसमें, देखिए गंगा नदी दीर्घा अस्ति। ठीक है, गंगा नदी दीर्घ है, दीर्घा यानी दीर्घ है, लंबी है। मार्ग दीर्घ अस्ति, मार्ग पुल्लिंग में होता है इसलिए मार्ग दीर्घ अस्ति, मार्ग दीर्घ है, स्त्रीलिंग आते दीर्घा। दंड दीप है दीर्घा। ठीक है, दंड दीप है यानी ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट किसमें होती है, लाइट स्त्रीलिंग में होती है इसलिए दंड दीप है दीर्घ है। ठीक है, दीर्घ है, दंड दीप है दीर्घ है अस्ति। ठीक है, सर्प है दीर्घ अस्ति, सांप यानी सांप दीर्घ यानी लंबा है, सांप लंबा है। रामायण कथा दीर्घ अस्ति, कथा आ गया, कथा मतलब स्त्रीलिंग, तो दीर्घा अस्ति, रामायण कथा लंबी है, रामायण कथा लंबी है। ठीक है, हम कहेंगे गजस से सुंडा, सुंड यानी स्त्रीलिंग, तो दीर्घा अस्ति, गज से सुंडा दीर्घा अस्ति। हम केवल गज बोलते कि गज है दीर्घ अस्ति तब दीर्घ आता, गज, अगर मान लो यहाँ पे गज होता तो दीर्घ होता, गजे की जगह क्या होता, दीर्घ होता। देखिए ऐसे वो होता दीर्घ होता, गजे की जगह दीर्घ होता, गजे का दीर्घ होता है ना, गजे का दीर्घ होता। ठीक है, अब देखिए शारदाया शाटिका, शाटिका यानी होता है साड़ी, शारदाया शाटिका या शाटिका दीर्घा अस्ति, शारदा की साड़ी लंबी है। ठीक है, अब देखो दो शब्द जोड़ लेते हैं, स्थूल कृश है, स्थूल यानी मोटा और कृश यानी कमजोर या पतला। ठीक है, स्थूल यानी मोटा, कृश यानी कमजोर या पतला। देखिए भवान स्थूल अस्ति, आप मोटे हैं। गज स्थूल अस्ति, हाथी मोटा है। ठीक है, अरुणस्य हस्त कृश अस्ति, अरुण का हाथ, देखिए अरुणस्य हस्त कृश यानी पतला। ठीक है, अरुणस्य, अरुण का हाथ, कृश अस्ति पतला है। देखिए तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, पुरातन यानी पुराना, नूतन यानी नया, पुरातन और नूतन, पुरातन नूतन पढ़ा। उसके बाद पढ़ा किंचित और एक क्या पढ़ा, बहु, कुछ और बहुत ज्यादा। फिर हमने पढ़ा ह्रस्व और दीर्घ, ह्रस्व यानी छोटा और दीर्घ यानी बड़ा या लंबा। ठीक है, और एक पढ़ा स्थूल और कृश है, स्थूल यानी मोटा, कृश यानी कमजोर या पतला। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। जो विद्यार्थी मुझसे प्रथम बार जुड़े हैं वो कृपया वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि सबको नया नया वीडियो मिलते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।